नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजुकेयर में। आज कल हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। ग्लोब के बारे में डिटेल से पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, ग्लोब पार्ट 2। इससे आगे ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक पृथ्वी रूप, यानी जैसी पृथ्वी है हम उसे वैसा ही छोटे रूप में उसका अध्ययन करेंगे। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये वाला पूर्वी और इधर पश्चिमी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ये सब आप पता होगा। अब हम पढ़ेंगे ये भूमध्य रेखा। एक बार और रिवाइज करा देता हूं मैं आपका। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका क्या नाम बताया था? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसका नाम था मकर रेखा। ऐसे बोलते हैं मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक रेखा, रेखा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, विषुव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अपसौर, उपसौर, इन सब के बारे में, आखिर इनकी स्थिति क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है। ग्लोब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कर्क संक्रांति क्या होती है? ये है हमारी कर्क रेखा। जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो यहाँ पर यानी उत्तरी गोलार्ध में, जो ऊपर वाला बताया था मैंने, विषुवत रेखा से ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जो सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और ये समय कब होता है? 21 जून, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, ठीक है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का, यानी गर्मियों में। जैसे हमारा है, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून का। तो इसी टाइम पर यानी इधर मकर रेखा पर जो भी देश होंगे, यहाँ पे जितने भी देश होंगे, शहर होंगे, वहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा और रातें लंबी होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी 21 जून को, ठीक है। इसी तरह से फिर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जब घूमकर मकर रेखा पर आती हैं तो वहां पर होती है मकर संक्रांति, यानी 23.5 डिग्री। जब दक्षिण की तरफ सूर्य की किरणें घूमकर लगातार पड़ेंगी तो इसे कहेंगे हम मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, ठीक है। ये कब आता है? 22 दिसंबर। ये स्थिति कब आती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत, सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और रातें छोटी होती हैं, ठीक बिल्कुल ऐसा ही हमारे यहाँ पर होता है। जब यहाँ पे दिन बड़े होंगे तो हमारे यहाँ पर रातें छोटी होंगी। आप सभी ने देखा होगा 22 दिसंबर को क्या होता है हमारे यहाँ पर, यानी हमारे इधर हमारे जो देश है वो एक कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, ठीक है। बीचों बीच से निकलती है, हमारे देश से निकलती है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है 22 दिसंबर को? दिन कैसे होते हैं? दिन छोटे होते हैं, तो इधर दिन बड़े होंगे, ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ पर दिन बड़े होंगे, यहाँ रातें छोटी होंगी। तो ये क्या है? मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। आपको समझ में आ गया होगा, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन जाने की स्थिति के कारण ये स्थिति कहलाती है।
ठीक है, यानी कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा आपको। ये सूर्य है, हमारी पृथ्वी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती, ये चेंज होते रहते हैं, इसके ध्रुव पोल्स जो है चेंज होते रहते हैं। तो उसी कंडीशन में ये 6 महीने में चेंज हो जाती है। तो जब सूर्य की किरणें पहले बीच में पड़ेंगी, फिर यहाँ पे आएंगी, फिर इधर आती हैं, फिर यहाँ पे आती है, इस तरह से ये चेंज होती रहती है। यानी 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी तो आती होंगी, आती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं उसे? उस स्थिति को बोलते हैं विषुव। विषुव का आखिर क्यों नाम रखा? क्योंकि इस रेखा का क्या नाम बताया था हमने? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि अक्षांश होते हैं। ठीक है, तो विषुव इसका इसलिए नाम रखा है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। तो पूरी पृथ्वी पर, यानी इधर भी नॉर्थ पोल में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, ये कब होती है? ये स्थिति कब होती है? ये होती है 21 मार्च। ठीक है दोस्तों, तो विषुव क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल विषुवत रेखा पर, यानी सीधी बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रातें होती हैं। ये कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 21 जून कर्क संक्रांति, 22 दिसंबर मकर संक्रांति और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है, यानी पृथ्वी पर सभी जगह पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं ग्रहण। आखिर ग्रहण क्या होता है? ये मैं रफ कर देता हूं। ग्रहण, ग्रहण के बारे में आपने भी सुना होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। आखिर क्यों होते हैं और कैसे करते हैं? आज आपको ऐसे तरीका बताएंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे थे। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण की परिभाषा लिखिए पहले। ग्रहण किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना। किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना ग्रहण कहलाता है। कहने का मतलब, अगर मेरे सामने लाइट है, अगर मेरे पीछे कोई खड़ा है और उस पर उजाला नहीं जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा, तो क्या होगा? वो अंधेरे में हो जाएगा। सेम कंडीशन यही हमारे खगोलीय पिंडों के साथ होती है। आप सभी जानते होंगे हमारे सौरमंडल का प्रधान क्या है? सूर्य, द सन। ठीक है, ये सूर्य प्रकाश देता है, ये सबका मुखिया है। ठीक है, ये सन। अब सन के आगे क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसी से। ठीक है, सूर्य के चक्कर कौन लगाती है? हमारी अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है? कंटिन्यू कौन लगा रहा है? चंद्रमा, उपग्रह, सैटेलाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता रहता है। ठीक है, क्या घूमता है? चंद्रमा कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। ठीक है, तो जब चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर आती है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब चंद्रमा परिक्रमा करते करते पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ठीक है, तो सूर्य की सनलाइट जब जाएगी यहाँ पे और बीच में चंद्रमा आ गया, तो क्या होगा? कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है, यानी पृथ्वी क्या हो जाती है? अंधकार में हो जाती है। उसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। कहना चाहिए पृथ्वी ग्रहण, लेकिन उसे क्या कहते हैं हम? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सिंपल है, चंद्रमा घूम रहा है और चंद्रमा घूमते हुए सूर्य तो अपनी जगह पर रहेगा, पृथ्वी भी यहाँ पर रहेगी, लेकिन चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी लाइटें यहाँ पे देखो, इतनी जगह पे क्या होगा? अंधकार छा जाएगा। ठीक है, पृथ्वी रोटेट करती रहेगी और चंद्रमा भी निकल जाएगा। तो कुछ समय के लिए होता है, इसे बोलते हैं हम, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। ठीक है दोस्तों, इसे अच्छे से नोट कर लेना। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में गति करते हुए चंद्रमा
आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इतना सा है, अगर आपने ये समझ लिया हमेशा आपको जीवन में याद रहेगा। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा चंद्र ग्रहण, वो बिल्कुल सिंपल है, अगर ये समझ लिया आपने तो उसे भी समझ जाओगे। नोट करो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है पर चंद्र ग्रहण के लिए सूर्य वहीं रहेगा, पृथ्वी भी इसके चारों तरफ घूम रही है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब की बार क्या होगा, अब की बार चंद्रमा इधर भी तो आएगा घूम के, पृथ्वी हमारी ये, अब की बार चंद्रमा इधर आ जाएगा। ठीक है, परिक्रमा कर रहा है तो इधर आ गया चंद्रमा। अब की बार क्या होगा, इसकी परिभाषा लिख लेना अगर चाहो तो, जब गति करते करते चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब की बार चंद्रमा इधर आ गया तो बीच में कौन आएगा, पृथ्वी। तो सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और कुछ समय के लिए चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, यानी अंधकार में हो जाता है, तो फिर उसी समय को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। लेकिन पीछे वाले में आप एक पॉइंट और नोट कर लेना, सूर्य ग्रहण हमेशा 7 मिनट और 40 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में गति करते हुए यानी पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। बस इतना सा है, समझ लिया होगा आपने। ठीक है, इस तरह से ये परिक्रमा कर रही थी, समझ आ गया ना, और इस तरह से चंद्रमा करता है, तो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ भी होगा। तो जब यहाँ पे चंद्रमा होगा तब चंद्र ग्रहण, और जब यहाँ पे चंद्रमा इधर आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण। ठीक है, चंद्रमा के घूमने से होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आगे चलते हैं, अपसोर और उपसोर, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा। उपसोर, इसका मतलब समझ लेना, उपसौर का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। उप का मतलब होता है पास, ठीक है, पास। सौर का मतलब सूर्य के पास, यानी सूर्य के पास, सूर्य के पास, इसका मतलब सूर्य के पास। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है हमारी, पृथ्वी क्या करती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है सूर्य की, एक जगह रोटेशन नहीं लगाती है, कभी थोड़ी सी दूर हो जाती है और कभी थोड़ी सी पास हो जाती है। इस तरह से घूमती हुई हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, कभी यहाँ पे आगे थोड़ी सी दूर भी हो सकती है। ठीक है, तो जो पास वाली कंडीशन है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसोर। सपोज करो यहाँ पे पृथ्वी आ गई और पास है, पास भी इतनी पास नहीं आती कि बिल्कुल पास आ गई, ये भी करोड़ों किलोमीटर में दूरी होती है। ठीक है, जब पृथ्वी गति करते हुए सूर्य के सबसे नजदीक वाली अवस्था में होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उपसौर। उपसौर जब सबसे पास होगी तो सबसे गर्मी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। ये कंडीशन कब होती है, 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को। हमारे यहाँ पे सर्दी होती है 3 जनवरी को। ठीक है, इस समय पर दूरी कितनी होती है, आप सभी जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, 14,95,98,000 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इस समय पर होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14,70,00,000 किलोमीटर। ये नजदीक की अवस्था है। अब दूर की अवस्था, सपोज करो यहाँ पे दूर की अवस्था है, इसे बोलेंगे अपसोर। क्या कहेंगे इसे, अब यहाँ उप था, यहाँ पे अपसोर। इसका मतलब है दूर की अवस्था, सूर्य से दूर। अपने होता है दूर, इस तरह से याद रखेंगे, इस तरह से रखेंगे हम यार। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अपसोर। अप मीन्स क्या होता है, ऊपर, ऊपर से याद रखना है दूर। ठीक है, ये क्या था,
उप मीन्स पास, अब याद रहेगा तो उप आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब मीन्स क्या था, दूर, जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य से सबसे दूर होती है परिक्रमा करते हुए, उसे कहते हैं अपसौर, यानी सूर्य से दूर की स्थिति अपसौर। एक आती है 3 जनवरी को आती है, और ये कंडीशन आती है हमारी 4 जुलाई को। ठीक है, कब आती है ये कंडीशन आती है हमारी 4 जुलाई को। ठीक है, यहाँ पे कितनी होती है 15 करोड़, इसकी दूरी कितनी होती है पृथ्वी की सूर्य से 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिवाइज कर देता हूं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सबसे दूर वाली कंडीशन में होती है उसे बोलते हैं अप, यानी ऊपर की तरफ, इस तरह से याद रखेंगे अपसौर, सूर्य से दूर। ये कंडीशन कब आती है 4 जुलाई को। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सूर्य से दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सबसे नजदीक वाली अवस्था में होती है उसे बोलते हैं उपसौर। उपसौर 3 जनवरी को होता है। इस समय पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितना अंतर आ गया, लगभग 51 लाख किलोमीटर का अंतर इसमें आ जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से हमारा समझ में आया होगा टॉपिक ग्लोब। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें, शेयर करें।